फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। और अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। आप सब लोगों को पता है कि 9th ग्रेडर्स के लिए ऐसा कोई सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं अवेलेबल होता है सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो मैम किस तरीके के क्वेश्चन टीचर्स हमें एग्जाम में दे सकती हैं, हमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने चाहिए, क्या हमें वो 3 सीक्रेट प्लेसेस पता चल सकती हैं? तो यस, डेफिनेटली आज आपको पता चल सकती हैं, जिसको देख करके माइट भी टीचर्स आपके ऑफेंड हो जाएं। स्कूल वाली टीचर्स को नहीं दिखाना है, लेकिन अपने सारे फ्रेंड्स को ये सेशन जरूर दिखाना है। तो कैन यू गेसेस कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हो सकती हैं जहां से आपकी स्कूल की टीचर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उठाती होंगी? एनी गेसेस? तो बच्चों एक बात बताती हूं, सबसे पहला गेस तो आप लोग आराम से कर सकते हो, दैट इज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। वो चाहे फिजिक्स हो, लेजिटिमेटली बता रही हूं, वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपकी बायो का इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो केमिस्ट्री के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, या फिर वो एसएसटी के ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, सारी के सारी आपकी स्कूल टीचर्स एक ना एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली उठाती ही उठाती है, जेन्युइनली उठाती है। तो बच्चे आपको टीचर्स हमेशा बोलती हैं कि ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलती हैं भाई? क्योंकि डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है और सबसे बेस्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि लेजिटिमेटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, जो आपके कंसेप्ट पे फोकस करके आपसे आंसर्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो आपके मैथ्स हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को आपको अवॉइड नहीं करना है। मेजर अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं आपके, और इवन आपकी स्कूल टीचर्स भी ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम्स में देने वाली हैं। तो अगर बच्चों आपको चाहिए कि ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप हमारे इसी चैनल क्लास 9 रैंक प्लस के विजिट कर सकते हो। हमने यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाई हुई है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। जहां पे अभी कल ही परसों ही एक इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन गया था, जहां पे मैंने हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाना बताया है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटेक्स्ट वो भी बताया है। तो जा करके आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा आपका सबसे पहला गेस। तो क्या आप सेकेंड गेस कर सकते हो? वो गेस आप नहीं कर पाओगे, वो गैस आप लोग डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। क्यों पता है? क्योंकि आपका ध्यान लगता है एनसीईआरटी की मिड ऑफ द लाइन से, लगना भी चाहिए, बेटर है, बट वो बॉक्सेस, दैट इज योर येलो बॉक्सेस, योर एक्टिविटीज, और इवन आपकी लाइंस के बीच में भी जो क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं ना एनसीईआरटी के, वहां से डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इवन अगर आप रीड करोगे ना चैप्टर, उन क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है। आपको पता है आपके सीनियर्स जो इस टाइम पे 10th क्लास में हैं, उनके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स में ये सेम एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था, एलॉयज से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में जो टेबल्स दी हुई है ना आपकी मोशन चैप्टर की, इन सब की, उनकी वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं, और जैसा वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व होना होता है, बस उसमें वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो इसी से ही आपके डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आपकी टीचर्स उठाती हैं। भाई इतना कोई कंटेंट दुनिया में नहीं अवेलेबल है कि भैया अलग से ही कंटेंट उन्होंने बना दिया, इसी कंटेंट के साथ वो हेरा फेरी कर करके आपको क्वेश्चंस देते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज को, जितने भी येलो बॉक्सेस हैं, आपको एक बात बताऊं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो येलो बॉक्स है ना, जिसमें सेल थ्योरी लिखी है, वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खुद समझ लो, वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपकी सेल थ्योरी उसी बॉक्स से अवेलेबल है, किसने क्या डिस्कवर किया था, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने बताया था, प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने एक्सप्लेन किया था, ये सारा तो येलो बॉक्सेस में ही कंटेंट अवेलेबल है। तो क्या येलो बॉक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और यहीं से ही आपके मेजर अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो प्लीज वो चाहे एक्टिविटीज हो, येलो बॉक्सेस हो, या फिर आपके चैप्टर्स के इन बिटवीन में लाइन बाय लाइन
लाइन में एक क्वेश्चन भी अवेलेबल हो तो वो पूछा जाता है और मैम आपकी उसी से देंगी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपने गेस नहीं किया होगा कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए जब हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको करवा रहे होंगे तो उनकी जो भी एक्टिविटीज, जो भी क्वेश्चंस हम आपको बताएं उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बार ग्राफ्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो बच्चों एक बात बताऊं ना, ये तो मैं साइंस की बात कर रही हूँ, लेकिन एसएसटी में भी जो आपकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, जो बार्स अवेलेबल हैं, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में, जिसमें भी अवेलेबल होंगे, उन सारे बार से भी, उन सारे डायग्राम से भी, ये भाई केमिस्ट्री का डायग्राम है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहां से, ठीक है। और ये बार ग्राफ में आपकी क्या एक्स एंड वाई एक्सिस की उन्होंने वैल्यूज चेंज कर दी, दे दिया आपको सेम क्वेश्चन, दे दिया आपको सेम क्वेश्चन। ये रहा आपकी मोशन चैप्टर का, एक्सेलरेशन चैप्टर का क्वेश्चन, शायद मोशन चैप्टर का ही है आपका ये क्वेश्चन, जो इन बिटवीन चैप्टर के अवेलेबल है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इन्हीं की वैल्यूज उन्होंने 2000 की जगह आपकी 1500 कर दी, यहाँ पे 2400 की जगह उन्होंने सिर्फ 2000 किलोमीटर कर दिया। तो भाई वैल्यूज तो चेंज हो गई, लेकिन फॉर्मूला तो सेम लगेगा, है फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। इसीलिए सारे टीचर्स आपको यही बोलते रहते हैं कि बार्स और डायग्राम्स और जितने भी इन बिटवीन चैप्टर्स में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको आपको नहीं छोड़ करके जाना है। ये सारे क्वेश्चंस मिलकर के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनाते हैं जेन्युइनली, और इन्हीं से ही आपकी टीचर्स क्वेश्चन पिक करके आपको एग्जाम में देती हैं। तो अब मेक श्योर जरूर करना, चाहे वो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके येलो बॉक्सेस एक्टिविटीज ही क्यों ना हो, और चाहे वो आपके बार्स और ग्राफ के डायग्राम्स या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आपको मिस आउट नहीं करने हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। एंड लास्ट में एक छोटी सी गोल्डन टिप देना चाहूंगी। क्या गैस कर सकते हो वो गोल्डन टिप क्या होगी? क्या गैस कर सकते हो कि वो गोल्डन टिप क्या होने वाली है? तो बच्चों देखो, गोल्डन टिप ये होगी कि आपकी जो मेन टीचर है ना, क्लास टीचर, वो चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, ध्यान से उनके टेबल पे देखना कि कौन सी बुक वो यूज करती है। उस बुक के रेफरेंस से तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली देने वाली हैं। तो बच्चों माइट भी, अगर आपकी स्कूल टीचर ने ये सेशन देख लिया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो चाहे क्वेश्चंस चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो आपकी टीचर्स रेफरेंस बुक्स यूज करती हैं उन रेफरेंस बुक्स को भी आप एक बार रेफर कर सकते हो लाइब्रेरी में जा करके। बट इतना हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, स्टिल आप अपने फाइनल एग्जाम्स में फोड़ सकते हो। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि क्या आप इन्हें छोड़ना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो। सारा का सारा कंटेंट एनसीईआरटी का, बार ग्राफ्स का, डायग्राम का हमारे रैंक प्लस क्लास 9 चैनल पे अवेलेबल है। उसको देखिए और फोड़ करके आइए एग्जाम में, ठीक है। और बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो जब भी मैं लाइव क्लासेस लेने के लिए आऊंगी या क्लासेस अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।